ओके जी, वेरी गुड। आई होप ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन बैक कर लिया है। अच्छा जी, अब इन क्यूरीज को आंसर करने के लिए डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस इंजन को जिस तरह का मॉड्यूल जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे नाम मैंने इन्फ्रेंस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे क्यूरी मॉड्यूल। ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग मॉड्यूल, क्योंकि आपके नॉलेज को यूज करते हुए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपको भी रिक्वायरमेंट पता चल गई, और ये आपने इसी एग्जांपल मतलब स्टूडेंट की एग्जांपल के लिए ही करना है। मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग के लिए बाद में वो डाटा आप चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, अभी मुझे ये बताएं मेडिकल कोडर डिकोडर वाले कितने हैं जी, हाथ खड़ा करें। तनवीर बिन मुनीर है, आपको भी मैं रिक्वायरमेंट थोड़ी बता दूं। यस सर, बता दें। मोइज और उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, और अब्दुल हनान नाइक को सर कोरोना हुआ। चलें, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला हिफाजत करे जी। आमीन। अच्छा जी, तो इसमें अगर हम इसको स्टूडेंट के लिहाज से करें कोडर डिकोडर को, तो आपका जो है वो, अभी मैं ये आपकी एग्जांपल स्लाइड आज कंप्लीट कर रहा था, कंप्लीट हुई नहीं है। आपका जो यस सर। इनपुट है वो एक एक एग्जांपल आज मैं आपको दे देता हूँ कि भाई ये जैसे एक एग्जांपल है, एक पैराग्राफ अगर हम इंटर करते हैं। सर मैर हैज ठीक गिवन है। 67 मार्क्स टू आसिफ while he got 50 मार्क्स from Sir Munir. Asif was not able to appear in data structure फाइनल एग्जाम एज ही वाज इल। उसे कोरोना हुआ था आसिफ को। ठीक है, एक हमारे ठीक पास है। एक स्क्रिप्ट आ गया ना। अब मैं आपसे ठीक है। कहूँ कि आप इससे इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करें डेटाबेस में, यस सर। कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। आसिफ की इंफॉर्मेशन कौन से टेबल में? यस सर। सर उसने 76 मार्क्स लिए हैं। सर उमैर ने उसे 76 नहीं दिए हैं। नहीं नहीं, टेबल और में बताएं कौन से टेबल में जाएगी ये 76 मार्क्स। सर मार्क्स के टेबल में जाएगी। हाँ, वो जो रिजल्ट का आपका टेबल होता है ना, रिजल्ट का, यस सर। जिसमें आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, स्टूडेंट का नाम भी में भी नहीं होता, कोर्स कोड होता है, मार्क्स होते हैं, यस सर। ग्रेड होता है। यस। अगर नॉर्मलाइज करके देखें ना, तो आप कोड के साथ कोर्स का टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है। जब रिजल्ट के टेबल में, कोर्स के टेबल में आप जो है कोर्स का कोड, टाइटल, क्रेडिट आवर, वो चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन जो आपका रिजल्ट का टेबल है या एनरोलमेंट का टेबल है, जिस स्टूडेंट इस कोर्स के साथ ज्वाइन करता है ना, ये मैनी टू मैनी यस रिलेशन सर। है ना, एक कोर्स में मैनी स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट जो है मैनी कोर्सेज पढ़ रहा होता है, ये मैनी टू मैनी है ना। यस सर। दरमियान का जो टेबल मैं बन रहा है वो आपका वो रिजल्ट का टेबल है या एनरोलमेंट का टेबल है। तो ये मार्क्स, ठीक है। ये मार्क्स उससे रिलेटेड है। अच्छा, अब मार्क्स डालने हैं हमने एआई के कोर्स में, कैसे पता चलेगा एआई के कोर्स में? सर डॉक्टर उमैर साहब से, हाँ, क्योंकि टीचर के टीचर, नेम से। टीचर को जो एलोकेशन है, टीचर की एलोकेशन टेबल देखेंगे ना, वहां से जो है ये कि ये टीचर इस सेमेस्टर में कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, इस सेक्शन को, जो आसिफ का सेक्शन है, जी सर। हम बैक एंड प्रोसेसिंग इन्फ्रेंस इंजन। ठीक है, अच्छा, जी एक तो ये है कि ये इनपुट इसको पार्स करना और इसमें से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गेट करना। ठीक है, दूसरा ये है कि रेलेवेंट कोड, रेलेवेंट डाटा सिलेक्ट करना। अच्छा, इसी तरह से सर मुनीर से उसने 50 मार्क्स दिए हैं, तो ये हम जो सर मुनीर पढ़ाते हैं, मे बी डेटाबेस का कोर्स पढ़ता हो तो वो जो है उधर हम इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ डाटा स्ट्रक्चर में अपीयर ही नहीं हुआ, तो इसका भी रिजल्ट डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? कोई रूल हम बना सकते हैं? डाल सकते हैं सर, उससे 0 मार्क्स दे देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज अंडरस्टैंडेबल ना। यस सर। तो जब हमारे पास, अभी ये मैं आगे कंप्लीट नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एक्चुअली टेबल में उस स्टूडेंट का मैं यहाँ पे मार्क्स डालने लगा था। इधर मैंने, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे नहीं होना चाहिए वैसे रिजल्ट के टेबल में, स्टूडेंट का नाम ठीक है। स्टूडेंट के टेबल में होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स कोड, मार्क्स, ग्रेड, में भी कोई और भी कॉलम हो तो यहाँ पे जो है उसका कोर्स कोड्स आ जाते हैं। वो यस सर। टाइटल भी यहाँ पे ना होता, मतलब वो तो नॉर्मलाइज होता है ना टेबल, जो भी आपका टेबल हो तो उसमें हमने पॉपुलेट कर देना है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर आ जाते हैं, और यह नंबर से ग्रेड करें, कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है। यस सर। हाँ जी, तो चेक ये लगा देंगे। आपका, हाँ जी, वो आपका जो है वो एफएल्स के चेक्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपने डेटाबेस पॉपुलेट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ठीक। फिर ये है कि जहाँ पे आउटपुट में ये है कि आप जो है ये तो आपका हो गया कोडर, जो कि आउटपुट में आप सिर्फ उसका नीचे यही टेबल, मतलब एज ए आउटपुट यही आपका डेटाबेस है, यही आपका आउटपुट भी है
कि फ्रंट एंड पे आप ये शो कर दें, उसमें यूजर को ऑप्शन दे दें कि भाई ये रिकॉर्ड ठीक डाला है, ये गलत डाला है, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, चेक बॉक्स दे दें। ठीक है सर। ठीक है ना, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, अब मैं मतलब वर्बली आपको बता रहा हूँ कि आप इसके साथ अगर चेक बॉक्स दे दें ना, और इसे ज़रा मोबाइल डिवाइस के फॉर्मेट में कर दें, ठीक है, तो ठीक है। फिर यूज़र वेरीफाई कर लेगा कि भाई ये जो है ये कोड्स ठीक लगे हुए हैं, दीज आर बेसिकली कोड्स ना, ये आप मतलब ये डाटा ठीक डला हुआ है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि भाई ये यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हों और ग्रेड लिखे हुए हों, तो हम कोई सैंपल पैराग्राफ जनरेट कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, उधर से नाम पिक करेंगे और कहेंगे भाई इस स्टूडेंट को, उधर पैराग्राफ में हम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं शो करेंगे, हम कहेंगे भाई इस स्टूडेंट को इस कोर्स में ये ग्रेड मिला है, ये एक टेम्पलेट हो गया ना। दूसरे टेम्पलेट में हम यस सर। कोर्स की बजाय हम टीचर का नाम दे देंगे, भाई इस कोर्स को इस टीचर ने इतने नंबर दिए हैं। ठीक है, मतलब हम इस तरह के यस। 2-3 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ पैराग्राफ्स बना सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये आपका डिकोडर हो जाएगा। यस सर। तो आई होप के रिक्वायरमेंट थोड़ी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, यस सर। तो अभी आपके कोडर डिकोडर के अभी जो है वो आपके कितने फॉर्म्स हैं जी? ये अभी दो दो फॉर्म्स। ठीक है, तो फोन। एक ठीक है। आपका पैराग्राफ स्क्रिप्ट वाला, दूसरा जो आपका ये वाला हो गया, आउटपुट। हाँ आउटपुट वाला, जो कि एक सिंपल ग्रिड है या टेबल है जिसमें आप रिकॉर्ड वो डालता है, बताता है, वेरीफाई कराता है यूजर से, भाई ये रिकॉर्ड डालने लगा हूँ, ठीक है ये। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन डेमो पे हम बाद में आएंगे। दूसरी एक बात और भी हो सकती है कि ये जो आपका स्पेशली ये जो प्रोसेसिंग के है ना, ये रूल्स आपने बनाने, अलाइजा का प्रोग्राम, स्टूडेंट का प्रोग्राम, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये स्पेशली जो आखिरी दोनों ग्रुप्स हैं उनके लिए, जो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे हैं, उस पर थोड़ा बहुत आप रिसर्च कर लें बेशक, लेकिन एक जो हमने प्रैक्टिकली इस वीक में, ये इस सेमेस्टर में पाइथन में मैंने कराया हुआ है, पहले लिस्ट में कराता था। आप अगर उसे सीक्वल या किसी और लैंग्वेज में जिसमें आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है ना, आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, एल्गोरिदम एंड लॉजिक बनी हुई है। अलाइजा का प्रोग्राम याद है जी? याद है किसी को अलाइजा का प्रोग्राम? एआई के कोर्स में मैंने पढ़ाया था। यस सर, पढ़ाया, मैंने वीडियोस देखी हैं उसकी। बिल्कुल जी, इस तरह स्टूडेंट का भी एक प्रोग्राम था, यस सर। वो भी जरा देखिएगा और उसकी जरा लॉजिक भी देख लीजिएगा। पाइथन का कोड मेरे पास अवेलेबल है, पैटर्न मैचिंग का भी और उनका भी, बट पाइथन में भी हमारे यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं हो सकेगी, या मे भी हम उसका सेपरेट वो बना लें कि ये पैराग्राफ पहले रीड करके हम सर्वर पे स्टोर कर लें, फिर पाइथन का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हम कोई रूटीन बना लें जो उसको जो है वो ये सारी इनकोडिंग कर दे और फ्रंट एंड पे फिर वो शो करा दे। ठीक है, तो ठीक है सर। मतलब ये भी हम कर सकते हैं। पाइथन में हमारे पास कोड जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उसका फिर एक हमारा एक थर्ड मॉड्यूल हो जाएगा कि एक फ्रंट एंड हो गया, एपीआई दरमियान में डाटा ट्रांसमिशन के लिए होगी, बैक एंड पे डेटाबेस हो गया, और ये आपका थर्ड मॉड्यूल हो गया सर्वर साइड पे। यस सर। अच्छा जी, फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, यस। नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए, तो आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये दोनों प्रोजेक्ट्स का, जो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे हैं, एक सिमेंटिक नेट वाले और कोडा डिकोडर वाले। अच्छा जी, अभी आगे चलें, यस सर। स्पेशली हम चलते हैं ये जो अभी जो सीक्वल में चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। अच्छा जी, ये मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने पिछली उसमें पीडीएफ की फाइल शेयर की थी ग्रुप पे जी, वो आपने देखी थी? यस सर। आरबीएस इंजन, उसमें काफ़ी सारा कोड था, जी सर। यस यस सर। और वो कोड जो है यहाँ पे एक तो नहीं सिलेक्ट हो रहा, वो कोड जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा कोड था, ये उसकी जो है सिंपलेस्ट वर्जन है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये अभी आया था ये वाला, ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है जी, आरबीएस सिंपल इंजन जो है मैं इनकोड कर रहा हूँ। ये अगर मैं दोबारा बार बार करना चाहूँ तो मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखें इतना सा कोड है, ये कोड मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा मैंने बनाया, 2 दफ़ा बनाया, मैंने आपसे कहा था ना जैसे आप एपीआई बार बार बनाएं,
ठीक है, ये देखें, ये दोनों वर्जन्स मैंने बनाए हुए हैं अभी, ये रिसेंटली, ये कल परसों मैंने बनाए हैं। ठीक है, वो जो पीडीएफ की फाइल थी उसमें से ऑब्वियसली वो कोड भी मैंने ही लिखा था, तो उसमें से जो काम का जो सिंपलेस्ट कोड था वो मैंने लिखा, यहाँ पे लिख लिया। अच्छा जी, अब ये मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया अब प्रोसीजर का। एक दफ़ा मैंने क्रिएट के ज़रिए किया, अब क्योंकि मैं इसमें मॉडिफाई करता हूँ, जैसे इसको कमेंट कर दिया तो मैंने फिर अल्टर की कमांड दे दी है। ठीक है ना, ये अंडरस्टैंडिंग है आपको या नहीं है जी? जी सर है। हाँ जी, तो प्रोसीजर अब क्योंकि बार बार चेंज करनी होगी तो अब मुझे क्रिएट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, अब हर दफ़ा अल्टर करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि इनपुट टेक्स्ट आपका इनकोडर डिकोडर वाले जो है, या वो जो क्यूरी वाला आउटपुट था ना, कि वो क्यूरी हैंडलर जो था, तो उसमें अगर जी आपने सीक्वल में आपने प्रोसेसिंग इंजन बनाना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पास करेंगे, वो मैचिंग करेगा। ठीक है, या यह है कि यहाँ पे आपके क्लेम्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी हो सकते हैं। अगर आप स्पेशली जो पहला प्रोजेक्ट है जी, उनके लिए ये जो है यूँ समझे कि एक तरह का सोल्यूशन है, वो जो अभी हमने आज डिस्कस किया, रूल एडिटर एंड इन्फ्रेंस इंजन। इस तरह का इन्फ्रेंस इंजन में भी आप लोग भी बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि रूल्स को हमने स्टोर, बिजनेस लॉजिक को हमने स्टोर टेबल्स में कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें आप देखें बहुत ही आसान सी बात है, रोल का काउंट हमने लेना है, आइट्रेशन, एक एक रूल को बार बार आइट्रेट करना। अभी हमारे कितने रूल्स है स्लाइड में? 8। 8, वेरी गुड। तो ये हमारा रो काउंट कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेकर 8 तक, बिल्कुल ठीक। मैक्स रोज 8। 8। हाँ, सीक्वल स्ट्रिंग, वो जो रूल की क्यूरीज बैक एंड पे पड़ी होंगी वो वाली। रूल का नाम इतना यूजफुल एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात होना चाहिए, R1 R2 कर देंगे हम, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये पहला मैं कह रहा हूँ कि रूल्स के टेबल में से, रूल के टेबल में से मैं उठा रहा हूँ वो रूल जिनका स्टेटस जो है 1 है, मतलब एक्टिव है। और ये मैं बिग एंड आइडेंटिटी कॉलम जो ऑटो सीरियल नंबर होता है ना, जैसे ये रो नंबर के नाम से ये मैं जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। यस सर। ये सीरियल नंबर है ना, ऑटो सीरियल नंबर है, 1 से लेकर 8, जितने भी इसकी रोज होंगी उतनी 8 रूल्स पड़े हैं, तो ये 1 से लेकर 8 तक जो है सबको नंबर असाइन कर देगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4 रो नंबर। ठीक है सर। अच्छा जी, ये हैश के साथ जब हम इनटू करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? ये जो मैंने इनटू किया हुआ है, टेम्पररी टेबल सर, क्या चीज बिलाल? टेम्पररी टेबल। एग्जैक्टली, बिल्कुल, टेम्परेरी टेबल, वेरी गुड। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पे मैं ये जितने भी टेम्परेरी, अब ये मैं प्रोसेसिंग के लिए रूल्स को टेम्परेरी टेबल में मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि अब ओके मैं सर। इस पे जो है वो लूप लगाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब इसमें आप देखें, मैंने 8 का काउंट करने के लिए मैक्स रोज, ये देखें काउंट स्टैटिक कर लिया तो 8 आ जाएगा ना मेरे पास, है जी। यस सर। और रो काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, कोई इसमें परेशानी की बात तो नहीं है। नो लूप, सर। लूप कब तक चलाना है? 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक, 8 8 तक। तक। हाँ, जितने भी ठीक है सर। रूल्स होंगे ना वहां तक लूप चलना है। और लूप में जो है ये हमारा जो है ये इतना सा काम है। इसमें ये भी वो ये जो ये कैच वाला है ना, ये तो एरर के लिए ना, ये वाला पोर्शन भी कैच वाला जो है ये एरर के लिए, कि क्या एरर मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला काम जो है ये कैच वाला एरर के लिए, ये काउंट को इंक्रीमेंट करते जाना है। काउंट को आप प्रिंट करना चाहें या ना करें आपकी मर्जी है, ठीक है। काउंट को इंक्रीमेंट करते जाते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका है रूल के टेबल में से रूल की क्यूरी उठा ली, रूल का नाम उठा लिया, ठीक है। कौन से रूल को उठाया? पहली दफा रो काउंट क्या है? 1। 1। पहले रो को। अगली मरतबा ये यहाँ पे 1 + 1 हो रहा है, तो अगली दफा कौन सा होगा? 2। 2, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सीक्वल क्यूरी में हमारे पास क्या आती जाएगी? स्ट्रिंग आती रूल है आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वल की जो है वो क्यूरी आती जाएगी, ठीक है ना। सर। अच्छा जी, मैं 1 मिनट,
मैं ज़रा मैसेज का जवाब दे दूं जी, 1 मिनट। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब इसमें एक ही ये लाइन है। रूल को वैसे डिबगिंग करने के लिए बाज़ औक़ात क्यूरी में एरर आता है, तो यहाँ भी हम प्रिंट कर सकते हैं, देखना चाहें तो। दीज प्रिंट्स डज नॉट मैटर। एक ही कमांड है ये, एग्जीक्यूट सीक्वल का स्टोर्ड प्रोसीजर है, जो रन टाइम पे आपकी सीक्वल की क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देता है। ये आपको एग्जीक्यूट कर देता है। अच्छा, अब जिसका जो रिजल्ट आएगा वो हमने कहाँ पे स्टोर करते जाना है? रूल लॉग में स्टोर करते जाना है। कहाँ पे स्टोर करते जाना है? रूल लॉग। रूल लॉग में, टेबल में स्टोर करते जाएंगे ना, पता चलेगा कि भाई किस स्टूडेंट की क्लियरेंस नहीं देनी। यस सर। क्लियरेंस देनी होगी। अब हमने रूल्स को, जो पासिंग कंडीशन थी उनको इन्वर्ट करके, रूल्स को हमने इन्वर्ट कर दिया। भाई सीजीपीए 2.5 से ग्रेटर हो तो हमने क्या रूल बनाया हुआ है? सीजीपीए 2.5 से लेस होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं इधर टेबल की तरफ जी। अभी तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रूल्स के टेबल में वो कितने वो पड़े हुए हैं। आई होप के टेबल का नाम मैंने ठीक लिखा है, नहीं लिखा ठीक, यहाँ से देख लेता हूँ मैं। अच्छा जी, अभी देखें कितने रूल पड़े हुए हैं? 8, सॉरी 8 नहीं, 3 रूल पड़े हुए हैं जी बस। 3। इन क्यूरीज को मैं यहाँ से उठा के ऊपर लेके आता हूँ जी। अब ये एडिटर मेरे पास नहीं था, मैंने जो है वो मैनुअली इंसर्ट किए। अभी एक क्यूरी मैं आपको इंसर्ट करके दिखाऊंगा। इसमें आप देखें कि मैं पेशेंट और प्रोवाइडर, जो हमारी मेडिकल डोमेन है ना, उससे पेशेंट बिलोंग टू आईएसबी। अगर पेशेंट आईएसबी से बिलोंग करता है तो ये उसका सिटी कोड चेक कर लेंगे, ठीक है। ये मैसेज में आ जाएगा हमारे पास, दैट पेशेंट बिलोंग टू आईएसबी, ठीक है। प्रोवाइडर को अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस डेट से ग्रेटर है तो तब उसे फॉर सम रीज़न उसे भी हमने सिलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट का हमने ये करना है कि भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम। अच्छा, क्योंकि रूल लॉ के टेबल में अगर आप देखें, मैंने जो है 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। एक आईडी उसका अपना ऑटो जनरेटेड है, 2 कॉलम्स जो है वो, एक वो आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे स्टूडेंट का, ठीक है सर। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा मैसेज। अब इसलिए मैंने ये दूसरी जो वैल्यू है, स्टूडेंट का नाम, ड्यूज की अमाउंट जो रहती है, उनको कंकैटिनेट कर दिया मैंने। ये मैंने रूल बना दिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अब हम आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इस टेबल में पेशेंट का टेबल तो बनाया हुआ है मैंने। इसमें 2 रोज डाली हुई हैं, काशिफ जमील एंड जान डू। ये जो है ये आईएसबी का है, इकरा रावलपिंडी का है। तो जब हमारा रूल अप्लाई होगा तो कौन से वाला सिलेक्ट होना चाहिए? पेशेंट, हमने ये रूल हमारा क्या करेगा? पेशेंट सीटीएस इस्लामाबाद। आईएसबी इस्लामाबाद, यस इसको सर। ये ब्लॉक कर लेगा, रोक लेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से प्रोवाइडर का टेबल भी हमने बनाया हुआ है। इसमें 3 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ, रूल हमने क्या बनाया हुआ जी? डेट ऑफ बर्थ क्या हो? 2000, 2001। हाँ, 1 जनवरी 2001 से ग्रेटर हो, मतलब ये यंग डॉक्टर ना, यंग डॉक्टर, यस। ठीक है। तो इसमें किसकी डेट ऑफ बर्थ है जी? ये वाला है, डॉक्टर फरहान की। फरहान। हाँ जी, ये जो है आ जाएगा। अच्छा, तीसरा रूल बनाया हुआ है स्टूडेंट के टेबल का। ये एरर दे रहा है स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट का टेबल है ही नहीं, तो अभी हम जो है स्टूडेंट का टेबल भी आपके सामने बना लेंगे, ठीक है। और उसमें हम जो है रूल हमने एक डाला हुआ है ड्यूज वाला, ठीक है, कि जिसके ड्यूज अगर ग्रेटर देन 0 हो। रूल लॉग को देखते हैं, इसमें कुछ पड़ा हुआ है अभी पहले से या नहीं पड़ा हुआ? अच्छा जी, ये रूल लॉग में पहले से कुछ पड़ा हुआ है, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट फ्रॉम,
सॉरी, अब दोबारा देखते हैं कि रूल लॉग टेबल में कुछ पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ। यस ये हमारा ये जो है इसे ये हम एक्सिक्यूट करते हैं। ये स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम RBS इंजन। इसने ये वाली क्यूरी एक्सिक्यूट की, रूल 1 का है, ये मैसेज में मुझे नजर आ रहा है, ये भी एक्सिक्यूट की। अच्छा, ये जब एक्सिक्यूट की इसने, तो इसने एरर नहीं दिया। इसका जी एरर मैसेज देखें, कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा नजर? अच्छा जी, एनीवे हम जो है लॉग को फिर सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कोई रूल लॉग में डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ जी। अच्छा, ये दो रिकॉर्ड्स का डाटा जो है ये इंसर्ट हो गया है, 2 रिकॉर्ड्स का। ये भी वही वर्जन है, यहाँ पे रूल नेम ये ज़रा मेरा ख्याल ठीक लग रहा है, इसे मैं इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, सिवाय इसके के इसको मैं, अच्छा पहले मैं इसे ज़रा इसको भी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। सेम प्रोसीजर है, ये एक मिनट, ये यहाँ पे सिर्फ मैं शो करा रहा हूँ, ठीक है। ये इंसर्ट की कमांड को कमेंट किया हुआ है। इंसर्ट की कमांड जब मैं एक्टिव कर देता हूँ और इसे मैं log 2 में अगर डाल दूँ, दैट विल बी वेरी गुड। मैं असल में सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि वो एरर मैसेज जो है उसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि स्टूडेंट का टेबल ही नहीं है ना अभी। यस हमने अल्टर किया, नहीं सर, स्टूडेंट का टेबल बना हुआ है आपके डेटाबेस में। अच्छा बना हुआ है, पहले मैं कर रहा था उस वक्त नहीं बना हुआ था। नहीं सर, वो मेरी नज़र पड़ी थी, बना हुआ है उधर स्टूडेंट का ओके टेबल। ओके, थैंक यू, वेरी गुड बिलाल। हाँ, ये मैं बना रहा था, कहाँ पे ये है, जी सर, ये बना। टेबल बना हुआ है, इस वजह से एरर नहीं आ रहा। गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसमें, रिकॉर्ड देख लेते हैं ना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं ना, मेरा ख्याल है रिकॉर्ड कोई नहीं है, इसलिए लॉग में देखें पेशेंट की एक एग्जांपल आ रही है, प्रोवाइडर का आ रही है। हमारा मकसद आज का जो है ना वो तो स्टूडेंट का, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड डाल लेते हैं ना। अच्छा जी, पहले टेबल को जरा आप मॉडिफाई ना कर लें, क्या ख्याल है? जो स्टूडेंट के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक आपका CGPA भी होता है ना, उसका भी रूल बना लेंगे ना, यस सर उसको भी हम डाल लेते हैं इसमें। अच्छा जी, चलें ठीक है, ये सेव तो हो गया। अब हम इसे ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं। सॉरी, अच्छा जी, हम जो है इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला है जी 2017 एरेड 0012 एम आसिफ, पेंडिंग ड्यूज, एक की ड्यूज कर देते हैं, एक का वो कर देते हैं, इसका 100, CGPA इसका 3.0, ठीक है। दूसरा T018 एरेड, सिर्फ एक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाटा टाइप चेंज की थी, लॉग में रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, लग रहा है वो चल जाए। लॉग को पहले टेबल बनाया था, उसमें जो आईडी आ रही थी ना, जैसे पेशेंट की आईडी होगी, प्रोवाइडर की आईडी होगी, वो मैंने इंटीजर रखी हुई थी, लेकिन जब स्टूडेंट की एग्जांपल करने लगे तो अब ये जो आईडी है ना, ये इंटीजर नहीं है, ये स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले log 2 का टेबल बनाया था और उसमें मैंने varchar कर दिया था इसको,
ताकि चाहे नंबर है चाहे ये वाला इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर है, दोनों जो है वो हो जाए। अच्छा जी, इसका जो है हम CG पे कर देते हैं 1.5, तो ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, क्या ख्याल है? ब्लॉक हो जाएगा। एक स्टूडेंट हम कर देते हैं जिसकी दोनों चीज़ें क्लियर हों, वो कहीं पे नहीं आना चाहिए। फहद, ड्यूज भी CG पे थोड़ा सा कम है, ये हमने डाटा डाल दिया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि ये वाला रूल जो है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, पी ड्यूज वाला। अच्छा, अभी लॉग का क्या स्टेटस है? लॉग में हम देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम RBS लॉग। अच्छा, अगर अब वो जो PDF फाइल मैंने शेयर की थी उसमें आप देखें ना, तो उसमें यहाँ पे इंसर्ट करने से पहले डिलीट की कमांड भी एग्जीक्यूट की गई है कि जो पहले से इन रूल्स का रिलेटेड डाटा पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर दें। और लॉग में आप टाइम स्टैम्प भी दे सकते हैं, ये अब आज वाले ये अब ये चल रहा है, वो पुरानी लॉग भी पड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देयर कैन बी मैनी डिफरेंट ऑप्शंस। मैं ये करता था कि जब उस एंटिटी से रिलेटेड कोई चीज़ होती थी तो उसको हम डिलीट कर देते थे। आप यूं कर सकते हैं कि जो इन रूल से रिलेटेड, जो रूल अब एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड अगर लॉग ऑलरेडी पड़ी हुई है तो उसको डिलीट कर दें ताकि अब नया डाटा इंसर्ट हो सके। यहाँ पे ऊपर आपकी डिलीट की कमांड भी होगी, है ना। अच्छा जी, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखें लॉग हमारी खाली है। मैं एक काम और करता हूँ कि ये जो है ना अपना रूल्स के टेबल में वो जो प्रोवाइडर वाले रूल्स हैं उनको मैं जो है वो कर देता हूँ, कमेंट स्टेटस उनका इनएक्टिव कर देता हूँ ना, 0 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये तो एग्जीक्यूट ना होना। अभी वैसे हम स्टूडेंट की एग्जांपल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, एग्जीक्यूट RBS इंजन, conversion failed from converting n varchar value MRCF dues pending to date data type int। अच्छा जी, इसमें आप मुझे बताएं ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली क्यूरी, अगर मैं इधर वो था ना आसिफ का 100 था और इधर था M आसिफ, तो इस क्यूरी में ज़रा मुझे करेक्शन बताएं। ये तो आ जाएगा, ये तो मेरा ख्याल है ऐसे ही आ जाएगा। देखिए वही आ रहा है, वही एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है जी बिलाल? यस सर। मतलब मैं अब इधर ही, अगर ये क्यूरी इधर एग्जीक्यूट हो जाती है ना, जो इधर एग्जीक्यूटेबल होगी उधर, ये मैंने वैल्यूज डाल के ना इधर 100 मुझे पता आसिफ की 100 है और ये तो वारचार है, इसे मेरा ख्याल कन्वर्ट करना चाहिए मुझे। कैसे कर सकते हैं? सीक्वल आती है किसी को या नहीं आती? सर इसी तरह से आगे इसके आगे वैल्यू आएगी। ओके जी, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। ओके जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे है बिलाल। अच्छा, इसका मतलब है वो आपने एडिटर में देखा था जब कन्वर्ट के ऑप्शन लगे हुए थे कि जी कन्वर्ट करें, या तो मतलब ये है कि हमने 100 खाली ऐसे नहीं लिखना, इसको हमने एडिटर में देना है ऑप्शन के भी कन्वर्ट कर ले। तो इधर हम जो है एक तो रूल्स वाली क्यूरी में अब विद द हेल्प ऑफ एडिटर आप करेंगे। सर अब जैसे इधर ये रूल्स बने हुए हैं तो इधर हमें लॉजिकल वेरिएबल्स फिर हम क्यों बना रहे हैं, उनकी ज़रूरत तो नहीं है फिर उस लिहाज से हमें। अब इसमें वही बात आ गई ना, वो मैंने कहा था ज़रा होल्ड कर लें कि भाई अब देखें लॉजिकल वेरिएबल यहाँ पे क्या है। ये आपका कॉलम नेम है ना, ये भी आपका कॉलम नेम है ना, इसी टेबल का कॉलम नेम है। जी सर। अब उसमें यह है कि जब आपका फर्ज करें किसी और टेबल से आता है रिलेशन तो फिर प्रॉब्लम होगा ना।
मतलब ये कॉलम के नाम आप एज ए सेपरेट लिस्ट भी दे सकते हैं ना यूजर को, भाई इनसे रिलेटेड कोई रूल बनाना है तो ड्यूज जी से रिलेटेड, मतलब इंग्लिश में शो कर देना पेंडिंग ड्यूज, जी सर। CGPA से सर रिलेटेड, मतलब ग्रेड से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लाइब्रेरी की बुक से रिलेटेड, ठीक है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड। अब वो सारी चीजें तो स्टूडेंट के कॉलम में नहीं होगी ना, टेबल में नहीं होगी, बहुत सारी चीजें आपकी डिफरेंट जगहों पे पड़ी होंगी ना। सर मतलब जी कि सर। जब हम एडिटर में जब हम रूल क्रिएट कर रहे होंगे तो हाँ, लॉजिकल वेरिएबल वहां पर हमें एज ए शो होंगे, वहां पर हमें मिल सकते हैं, एज ए कॉलम नेम। कॉलम्स हमें मिलेंगे। हाँ, एज ए कॉलम नेम आपके, जिन्हें हम लॉजिकल वेरिएबल करें, कॉलम नेम आपके एज ए इंफॉर्मेशन सेगमेंट जो है वो शो होंगे, ठीक है। और उसमें क्या है कि फिर जब आपकी क्यूरी बनेगी तो यहाँ पे ज्वाइन लगते हैं फिर, सही है सर। ठीक है ना, सर दोबारा से बताइए। और जब ज्वाइन सर लगेंगे हमारे तो पास ज्वाइन की कंडीशन आपको पता होगी कि भाई जब स्टूडेंट को मैं रिजल्ट से ज्वाइन करूंगा तो ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और उधर से कोर्स कोड जो है ये ज्वाइन करेगा। ज्वाइन की कंडीशन जो है वो पता होगी ना। रिजल्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, रिजल्ट में जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा हुआ है और जो स्टूडेंट के टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा हुआ है, दोनों सेम होने चाहिए, दैट विल बी ज्वाइन कंडीशन ना। ठीक है सर, लॉजिकल वेरिएबल में हम यानी कि एक टेबल का एक कॉलम ही रख सकते हैं सिर्फ, और कंडीशन नहीं होगी उसके अंदर एक कोई भी। एक एक टेबल का एक कॉलम भी रख सकते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक कॉलम आप ऐसा भी दे सकते हैं जिसके लिए आपको जो है मे बी ज्वाइन की कंडीशन करनी पड़े, या उसका टेबल का नाम ही एटलीस्ट लिख देंगे ना कि टेबल का नाम क्या है, ठीक है। और उसमें यह है कि जब आपका रूल बनना शुरू होगा तो उसमें जितने भी टेबल्स आते जाएंगे तो फिर उनकी ज्वाइन की कंडीशंस भी आपने डेटाबेस में इस तरह से, ये देखे ना मैंने जैसे ये इधर रखी हुई है, तो ज्वाइन की कंडीशन भी रखी होगी, वो भी आपने क्यूरी में अपेंड करते जाने। ये सारी क्यूरी, अभी तो ये सिंपल वन टेबल क्यूरीज है ना, तो ये क्यूरी आपकी कैसे जनरेट होगी, उस पर जनरेट होगी, एडिटर। एडिटर में जनरेट होनी चाहिए जी। वेरी गुड। अच्छा जी, सर अब ये अब तो हमने जैसे सर लॉजिकल वेरिएबल्स जो आपने बनाए हैं, जी जी, अब ईच लॉजिकल वेरिएबल के अगेंस्ट जो है वो आपने कोई क्यूरी स्टोर कराई हुई है उस वेरिएबल के वो इधर जो तो आपके डॉक्यूमेंट्स में। क्यूरी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो तो मतलब थोड़ा डिफरेंट वर्जन था जो मैंने किया था ना। यहाँ पे देखें लॉजिकल वेरिएबल्स, ये अभी देखें दो चीजें आपकी आ रही हैं, मतलब एक ये आपका ड्यूज वाला लॉजिकल वेरिएबल आ रहा है। सर सिंपल फिर हम जो है वो लॉजिकल वेरिएबल के टेबल में आप जो उस लॉजिकल वेरिएबल का टेबल बनाएंगे ना, उसमें आप लिखेंगे इंग्लिश में उसकी डिस्क्रिप्शन पेंडिंग ड्यूज, दूसरा लिखेंगे ये कॉलम का नाम तो पी ड्यूज रखा हुआ ना, ये देखें ये जो क्यूरी में आ रहा है। जी तीसरा सर। लिखेंगे टेबल का नाम, भैया स्टूडेंट के टेबल में मौजूद है, जी सर। ठीक है ना। बस ये तीन ठीक है चीज़ें सर। रखनी है, क्यूरी हमने नहीं रखनी उसके अंदर। भाई ये तो आप जब आगे दो चीजें आ इम्प्लीमेंट गई। करेंगे तो हो सकता है क्यूरी की जरूरत पड़े, लेकिन क्यूरी किस तरह से, मैं देखें मेरी अप्रोच थोड़ा फर्क थी। अभी जरा यहाँ पे एक बात समझें, मैं ये कर रहा था कि एक स्टूडेंट लेता था और उसके ऊपर रूल अप्लाई करता था, तो यहाँ पे मेरे हर रूल के अंदर स्टूडेंट की कंडीशन भी अपेंड हो जाती थी, भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने ये किया हुआ था कि लॉजिकल वेरिएबल के साथ मैंने उसकी क्यूरी क्यों रखी हुई थी, मैंने क्यूरी इसलिए रखी हुई थी कि भाई ये ड्यूज की वैल्यू गेट करनी है ना, तो स्टूडेंट से उसकी ड्यूज की वैल्यू गेट करके यहाँ पे क्यूरी के अंदर जो है वो ले आए, प्लेस करे इन्फ्रेंस इंजन रन टाइम पे। ठीक है सर। तो वो ना सिर्फ मैं लॉजिकल वेरिएबल की क्यूरी रखी हुई थी, बल्कि मैं लॉजिकल वेरिएबल्स की वैल्यू को रूल के अंदर जहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं वहां पे उन वैल्यूज को रिप्लेस भी करता था, और ये मैनी टू मैनी रिलेशन था बेसिकली। एक रूल की क्यूरी में मैनी लॉजिकल वेरिएबल्स और हर लॉजिकल वेरिएबल्स की मैनी वैल्यूज, तो वो बहुत सारी क्यूरीज के वेरिएंट्स बन जाते थे। अभी ये जो आपका वेरिएंट है रूल बेस इंजन का, इसमें आप देखें, आप एक स्टूडेंट की क्लियरेंस तो नहीं देख रहे ना, जी बात तो सर। हमने एक स्टूडेंट से की थी, लेकिन ये क्यूरी आपको किन स्टूडेंट्स का दे देगी, सारे स्टूडेंट का जिनका सीजीपीए 2.5 से कम है, जी सर। चाहे उन्होंने अप्लाई किया हो या ना किया हो, ऐसे ही है ना। तो जी फिर सर। आप यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, आप इधर रजिस्ट्रेशन नंबर पास करेंगे, फिर रूल में आप इधर अपेंड करेंगे कि भाई हर क्यूरी स्ट्रिंग के साथ उन स्टूडेंट्स को देखे जो कि इस लिस्ट में जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद हो। यूं कर सकते हैं, या आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सर।
अच्छा, सर, या आप यूं भी अच्छा। कर सकते हैं कि बेशक हमें सारे आ जाएं जिनका सीजीपीए 2.5 से कम है, या जिनके हमें तो भाई किसी के ड्यूज होने ही नहीं चाहिए ना, चाहे क्लियरेंस वाला है चाहे नॉन क्लियरेंस वाला है, सारे आ जाएं। ठीक है ना, तो हम जी ये सर। रूल वाइज चल रहे हैं, रूल वाइज चल रहे हैं, हम स्टूडेंट वाइज नहीं चल रहे हैं, बात ये है। अच्छा सर, जी एक सर। चीज क्लियर करिएगा मुझे। अच्छा एक, हाँ जी, बोले बोले, हम एग्जीक्यूट सर कर लें अभी मैंने इसे। ये डिजाइन जी 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 सर सर मैंने डिजाइन में इसको यूं किया है कि जब मैंने लॉजिकल वेरिएबल का डिजाइन बनाया है, तो मैंने इसके अंदर सिंपल ये चीज की है कि क्यूरी वाला काम तो फिलहाल नहीं किया, लेकिन मैंने ये किया है कि वहां पर लॉजिकल वेरिएबल का नाम यूजर इनपुट कर रहा है, और नीचे उसको कॉम्बो बॉक्स शो हो रही है, ड्रॉप डाउन शो हो रहे हैं, जिसके अंदर पहले कॉम्बो बॉक्स में उसको जितनी ऑपरेशनल डेटाबेस में जितने टेबल पड़े हुए हैं ना, हाँ हाँ हाँ, उन सब के बिल्कुल नेम शो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके कॉलम शो कराएं, बताएं भी किन चीजों पे आपने लगाना है, वो सिलेक्ट करता जी जाए, नीचे आप क्यूरी बनाते जाएं। यस सर। सर अगर वो वहां से वो टेबल सेलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल वो सिलेक्ट करता है, ये लॉजिकल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ सर, कि लॉजिकल वेरिएबल को जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर वो स्टूडेंट का टेबल सेलेक्ट करता है ड्रॉप डाउन से, तो उसको नेक्स्ट ड्रॉप डाउन एक और लगा हुआ है, दूसरा ड्रॉप डाउन, उसके अंदर उस स्टूडेंट टेबल के जितने कॉलम्स हैं वो आ जाएंगे। अब ठीक है, जब वो ये तीन चीजें सेलेक्ट कर लेता है, जब वो तीन चीजें सेलेक्ट कर लेता है, तो वो जनरेट क्यूरी पे क्लिक करता है, और उसको वहां पे एक क्यूरी हो जाती है, सिलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, जो उसने सेलेक्ट किया होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह से इसे ये आप, हाँ इसे आप थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे आप जो लॉजिकल वेरिएबल का दे रहे हैं ना, साथ साथ आप ये अब आपकी कंडीशन की एक साइड हो गई, या लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है ना। ठीक है सर, उसके आगे फिर लॉजिकल वेरिएबल में भी वेयर क्लॉज होगी। वेयर क्लास भी साथ उसमें आप दें, ठीक है। ये अब यस लॉजिकल सर, वेरिएबल नहीं, ये अब आप डायरेक्ट रूल बनाए ना इसी पैटर्न पे। इसी पैटर्न पे डायरेक्ट सर, टूल बना लें ये लॉजिकल जो वेरिएबल में वेयर डालने लॉजिकल के लिए। वेरिएबल वेयर तो की उसने बस कंडीशन सिलेक्ट है कर ना। लिया ना, टेबल से टेबल सिलेक्ट किया और कॉलम बता दिया भाई ये इस कॉलम पे लगानी है क्यूरी, बस वो तो अब आपने क्यूरी रूल की क्यूरी ही बना देना डायरेक्ट, नीचे वेयर की कंडीशंस दे दें, मतलब यही जो आपका लॉजिकल वेरिएबल है ये वेयर की कंडीशन में सिलेक्ट होके आ जाए ना। जी देखें सर। कॉलम सर आप ये कहाँ पे आते हैं, दो जगह पे आते हैं ना, एक यहाँ पे सिलेक्ट की कंडीशन में, दूसरा वेयर की कंडीशन। जी जी पूछें। सर मैं ये कह रहा था कि ये जैसे अब आप कंडीशंस का कह रहे हैं, तो ये हम इसी तरह देंगे ना, कस्टम वैल्यूज देंगे अपने पास से, मतलब उसकी बिल्कुल, एडिटिंग करेंगे। एडिटर के जरिए कस्टम वैल्यू देंगे, देखे ना उधर मैंने फिक्स की हुई है ना वैल्यू, मतलब आई मीन के एडिटर के जरिए मैं उन वैल्यूज को स्लाइड्स पे, अच्छा पहले जरा रन करके देख लेते हैं, सही चल जाए ना। अच्छा जी, एक रूल हमने एग्जीक्यूट किया, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। रूल 3 ये सिलेक्ट तो हुआ है, लेकिन ये हमारा रूल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। सिंटैक्स एरर, प्लस के साथ ही कहीं सिंटैक्स एरर है, देखें। सर वो सिलेक्ट का एस नहीं सिलेक्ट हुआ होगा। सर वो एस सिलेक्ट अच्छा हुआ, मैंने सिलेक्ट कर स्टार्ट में। मैंने नहीं सिलेक्ट किया था। जी सर। सर वो पूरी लाइन नहीं सिलेक्ट हुई थी सर, वो ई से स्टार्ट हुआ था। Yes. अच्छा अच्छा, अब ये वाली क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट तो हो रही है, लॉग में क्यों नहीं जा रहा जी। अच्छा, आईडी एंड मैसेज, आईडी एंड मैसेज, अच्छा अभी हम इसे देखते हैं। लॉग में इंसर्ट करना एक बात है, पहली बात यह है कि ये इस रिकॉर्ड को, ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ना आसिफ वाला जिसके ड्यूज पेंडिंग है, इसको मतलब पिक तो कर लेना, यहाँ पे लॉग में तो नहीं आ रहा है ना सिलेक्ट सर। अच्छा ये लॉग 2 में जा रहा होगा, हाँ ये लॉग 2 में जा रहा है ना, ये देखें आसिफ के लॉग 2 में जा रहा है, यस। जी सर। तो ये अब जब ये लॉग में आ गया, अभी पता चल गया इस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, ये चीज़ें जो है ये क्लियर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब हम बनाते हैं इस इंसर्ट को एक्टिव रहे, अगर ये फर्ज के लॉग में ना जा रहा होता ना बाज़ औक़ात, जैसे मैंने पहले किया था, कॉलम नेम मैंने इधर ज़्यादा दे दिए थे, तो फिर मैं इसे जो है वो प्रिंट